हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले कुछ टाइम से मैं अपने चैनल से थोड़ी गायब सी थी। एक्चुअली ज़्यादा ही बिज़ी चल रहा था सब कुछ और टाइम ही नहीं मिल रहा था कंटेंट बनाने के लिए। इस बार कंटेंट की कमी तो नहीं थी बिकॉज़ ऑलरेडी कुछ सीरीज़ चल रहे थे चैनल पे जो कि बाकी है, उन्हें कंप्लीट करना है। एंड एक्चुअली प्रॉब्लम यही था कि शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिज़ी था। तो पहले तुम लोग को सब अपडेट देती हूँ। तो कुछ टाइम पहले मैंने हमारे यहाँ एक ट्यूशन क्लासेस में एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर ज्वाइन किया था फॉर 1 मंथ ओनली, प्राइमरी के बच्चों के लिए। बिकॉज़ उनकी जो टीचर थी ना, उनका कोई फैमिली फंक्शन था तो उन्हें छुट्टी चाहिए था। तो इसके लिए 1 मंथ मैंने वहाँ पे किया, जैन टू फेब, मतलब मिड फेब तक, ठीक है। तो वो टाइम बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था। एंड उसके बाद आया मेरा इग्नू का असाइनमेंट, ठीक है। तो इग्नू का असाइनमेंट अपडेट हुआ, तो मैंने सोचा कि ये सब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। तो फेब से मार्च तक मैंने असाइनमेंट्स कंप्लीट करना शुरू किया और पूरे 150 पेज लिखने के बाद मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। टोटल मेरे 7 सब्जेक्ट थे, तो फाइनली मैंने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। और फिर उसके बाद मिड मार्च में ना वापस से वहाँ पे सर का कॉल आया कि आप अप्रैल से फिर से ज्वाइन करो, इस बार सेकेंडरी के बच्चों के लिए। बट तभी मेरा असाइनमेंट भी थोड़ा बहुत बाकी था और एग्ज़ाम्स भी पास में थे, तो मैंने मना किया। बट इवेंचुअली मैंने उनको ऐसा बोला कि ठीक है, वापस से मैं उनको बता दूँगी कि अभी नहीं होगा क्योंकि जून में वापस से एग्ज़ाम है। मेरा इग्नू का एडमिट कार्ड भी आ गया है और 2 तारीख से एग्ज़ाम भी है, तो मुझे भी पढ़ना है अपना। अब तुम सोच रहोगे कि मना कर दिया तो फिर से क्यों जॉइन किया, ज़्यादा पैसा मिल रहा था। ऑब्वियसली नहीं यार, वो पैसा तो मुझे 4,000 ही मिलता है, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा पैसा तो मुझे मिल भी नहीं रहा है। ठीक है, बट जो भी है, तो अभी थोड़ा-सा मुझे टाइम मिला है, तो सोचा कि चलो अभी वीडियो बना लेती हूँ। तो ये वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी मेरा इग्नू का असाइनमेंट सबमिशन का स्टोरी टाइम, ठीक है। तो चलो मेन वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने मार्च में असाइनमेंट्स कंप्लीट करना शुरू किया और मेरा मार्च में हो गया था कंप्लीट। एंड डेट थोड़ी एक्सटेंड हुई थी सबमिशन की, तो मैंने सोचा 10 अप्रैल को मैं जाऊंगी सबमिट करने। हम लोग रहते हैं सिलवासा साइड और मेरा सेंटर है MSU बड़ौदा, तो मुझे वडोदरा जाना था। अब वडोदरा में ही मेरा एक फ्रेंड वहाँ पे रेगुलर कॉलेज है उसका, तो मैंने सोचा कि मैं उससे पूछ लेती हूँ पहले कि वहाँ पे टाइमिंग्स क्या है क्या नहीं है, तो मुझे ईज़ी रहेगा क्योंकि यहाँ से 4 घंटा जितना तो लगता ही है। तो यहाँ से मैं जाऊँ फिर मैं वहाँ से रिटर्न आऊँगी, देखा कि बंद है, ये है वो है करके। तो इससे अच्छा मैं उससे पूछती हूँ क्योंकि वो वहाँ का रेगुलर स्टूडेंट है, तो एक बार जाएगा, पूछ के आएगा, मेरे को बता देगा, उस हिसाब से मैं जाऊँगी। तो मैंने उसको ऐसा बताया एंड उसने पूछा तो उसने बोला कि यहाँ पे 12 बजे से 2 बजे तक खुला रहता है असाइनमेंट सबमिशन के लिए, तो तू 12 से 2 के बीच आना और तू जब आएगी तो मुझे कॉल करना, मैं यही हूँ, तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मैं हेल्प कर दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 10 अप्रैल को मैं और मेरे पापा हम लोग गए। सुबह हम लोग 7:30 बजे या 7 बजे ही निकल गए थे। एंड वापस से हम लोगों का ट्रेन था वडोदरा के लिए, एंड वो ट्रेन 12:30 बजे तक हम लोगों को पहुंचा देती। तो हम लोग 12:45 तक फिर मतलब पहुंच गए थे वहाँ पे। फिर वहाँ पे स्टेशन से निकल के मैंने कॉल किया उसको कि कहाँ पे है तू, मेरे को कॉलेज समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से जाना है, क्या करना है। तो उसने बोला मैं तो वापी में ही हूँ, मैं तो यहाँ पे हूँ ही नहीं, मैं तो छुट्टी पे आया था तो मैं गया ही नहीं। उस टाइम पे मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैंने उसने खुद नहीं बोला था तेरे को कुछ भी प्रॉब्लम होगा कॉल करना, मैं बता दूंगा, और वो खुद यहाँ छुट्टी पे है। फिर मैंने बोला ठीक है चल तू रख, मैं अपना फिगर आउट करती हूँ। उसके बाद मैं और पापा गए, फिर हम लोगों ने वहाँ पे लोगों से पूछा एंड पता चला। फिर हम लोग वहाँ अंदर गए, फिर इग्नू का बिल्डिंग ढूंढा जहाँ पे असाइनमेंट सबमिशन होता है। फिर वहाँ पे गए तो वहाँ पे ताला लगा हुआ था और वहाँ पे नोटिस लगाया हुआ था कि असाइनमेंट सबमिशन फ्राइडे और थर्सडे को शाम के 6:30 बजे से 7:30 बजे तक, और संडे संडे को ही सिर्फ 12 to 2 PM रहता है। और हम लोग गए थे फ्राइडे को। हम लोग वहाँ पे 1 बजे से शाम के 6:30 बजे तक वेट करते रहे। इतनी गर्मी थी, इतना धूप था वहाँ पे, दिमाग ख़राब हो गया। फाइनली वहाँ पे गए तो वहाँ पे खोला और वहाँ पे दूसरे भी आए थे कुछ कुछ सबमिट करने के लिए। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे सारे असाइनमेंट सबमिट किए, रिसिप्ट दिया, वो फ़िल किया और बस हो गया। बस ये 5-10 मिनट का काम था, उसके लिए इतना वेट करना पड़ा हम लोगों को, एकदम दिमाग ख़राब हो गया इतनी गर्मी में। बट ठीक है, जो भी है, मेरा सबमिशन हो गया था फाइनली असाइनमेंट। बट अभी तक ना कुछ उसका स्टेटस तो अपडेट हुआ ही नहीं है कि मतलब चेक हुआ है, मार्क्स दिया है, कुछ किया है कि नहीं, कुछ अपडेट ही नहीं किया वेबसाइट पे।
तो फिर उसके बाद सबमिट किया एंड देन उसके बाद हम लोग फटाफट स्टेशन गए। तो अच्छा था, लकीली हम लोगों को ट्रेन मिल गई थी, तो अच्छा हुआ फाइनली हम लोग पहुंच गए थे। आई थिंक 9:30-10 बजे तक हम लोग घर पहुंच गए थे। तो यही था मेरा इग्नू का असाइनमेंट सबमिशन का स्टोरी। ज़्यादा कुछ इतना मतलब नहीं है, बट वही है कि मेरी किस्मत हमेशा मतलब कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो आ ही जाता है हमेशा। मैं ऐसा ही सोचती हूँ, पता नहीं कुछ हमेशा एडवेंचरस अलग ही हो जाता है। जहाँ पे सिर्फ एक 5 मिनट का छोटा सा काम था, पे सबमिट करो, रिसिप्ट लो, भरो, हो गया, आ जाओ। वहाँ पे हम लोगों को इतना टाइम लग गया, इतना वेट करना पड़ा, ये सब हुआ। तो तुम लोग भी अगर अपना सबमिट करने जा रहे हो इग्नू का, तो पहले से पता कर लो, और अपने दोस्त से पता मत ही करो तो ही अच्छा है। खुद ही ट्राई करो, वहाँ से अगर कांटेक्ट कर सकते हो तो करो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।